गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ होल व्हीट का सैंडविच। इसमें मैंने पनीर और थोड़े से आलू भूनकर तैयार करे थे। प्रशांत को ज़रा पनीर के सैंडविच पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए पनीर के साथ आलू बना लिए थे, आलू वाले सैंडविच बना लेते आई मीन, और इनके लिए टोटली आलू वाले बनाए थे। और हम ये तैयारी कहाँ के लिए कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी। तो इस टाइप से मैंने ये सारी चीज़ें पैक कर ली थी, थोड़ा बहुत जितना भी मैं कर सकती थी प्रशांत के साथ, क्योंकि वो भी आजकल बाहर का इतना खाना खा नहीं रहे, तो इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे प्रिपरेशन करनी थी सुबह जल्दी उठ के। और यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार निकलने के लिए। सुबह सुबह शावर वगैरह सब ले लिया था और प्रशांत भी तैयार हो गए थे और हमारे साथ मफिन भी जा रहा है। तो आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। 8 बजे तैयार हो गए हम लोग दोनों, तीनों, बल्कि हमारा मफिन भी तैयार है। और हम लोग निकल रहे हैं कहाँ? हम लोग निकल रहे हैं घूमने करने के लिए। चलो। इतना एक्साइटेड जो है, क्यों मफी? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो? बस आराम से बैठना, ठीक है। आज तो हम लोग निकल लिए हैं, टाइम से ही निकले हैं, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा जल्दी निकल के भी क्या करते हैं वहाँ पे पहुँच के, तो आराम से चल रहे हैं। और बहुत दिन हो गए थे दवाइयाँ खाते खाते और इधर से उधर घूमते हुए हॉस्पिटल। मैंने ही बोला रीमा को, मैंने कहा रीमा यार कहीं चलते हैं, फिर ऑपरेशन तो कराना ही है। ऑपरेशन से पहले वेकेशन, ऑपरेशन से पहले का वेकेशन, फिर ऑपरेशन के बाद का वेकेशन। प्रशांत उनमें से नहीं है जो घर में ऐसे चुपचाप बैठ जाए। कुछ कम ही लगने लगती है और बहुत दिन से गए भी नहीं थे बाहर। लेकिन मुझे पता है सबके लिए मुझे सुनना पड़ेगा, मेरे को ही गालियां पड़ने वाली हैं। मुझे लोग बातें बनाएंगे कि रीमा का ही मन कर रहा होगा घूमने का, उसी ने ही बोला होगा। बट रीमा वो सुना है ना, हाथी चले हजार, कुत्ते भौंके हजार, मुझे सुनने को मिलता है। लेकिन मैं कैसे यकीन दिखाऊं जब आपके हस्बैंड ही इतने ज्यादा वो हो, तो आप क्या ही कर सकते हो। आपसे बिना पूछे बुकिंग हो जाती हो, सिर्फ आपको बताया जाता हो कि अब मुझे कहीं जाना है क्योंकि मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा है और मैं नहीं चाहता मैं इस तरीके से घर में रह के इसी बात को सोचता रहूं। तो बेहतर है मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ, इससे मेरा माइंड फ्रेश होगा, मुझे अच्छा लगेगा। और जो चीज़ इनको अच्छी लगती है मैं उसमें बस साथ देती हूँ, क्योंकि ये मेरा साथ देते हैं तो मैं इनका दे देती हूँ। अच्छी चीजों में साथ देने में क्या दिक्कत है? क्राइम पार्टनर है हम लोग। जा रहे हैं नैनीताल। नैनीताल मतलब प्रॉपर नैनीताल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने होम स्टे लिया है जिसमें हमें किचन भी मिलने वाली है, तो कुक वुक करना होगा ना, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। एक्चुअली में मफिन रहता है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कभी कभी ना कि मफिन भी साथ में जाए, क्योंकि वो भी साल में 2-3 बार हम सोचते हैं कि घूम के आए वो, तो आप होटल्स में नहीं रुक सकते। तो नैनीताल के बाहर की साइड में आपको होम स्टेज वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर नैनीताल में तो देखिए होटल्स हैं, तो वहाँ भी पेट फ्रेंडली है। बट मैं ये चाहता हूँ कि जब भी जाऊँ तो मफिन को एक थोड़ा सा गार्डन मिले कुछ घूमने के लिए। ये वाली जो वेकेशंस होती है ना, हमारे खुद के रिलैक्स करने के लिए होती हैं और मफिन को घुमाने के लिए होती हैं। और जो हम प्लान करते हैं वो उसमें हम फिर घूमने वाली चीजें प्लान करते हैं। जैसे नेक्स्ट जो है रीमा कह रही है कि शिमला जाना है, मॉल रोड घूम रहे हैं, तो अब मैं नेक्स्ट वही प्लान करूँगा। मनाली जाना है। अच्छा, मनाली बहुत दूर पड़ता है यहाँ से, 11 घंटे। तो मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगी मतलब। नहीं जा चुके हैं हम एक बार, बस से गए हैं। बट हाँ ठीक है, आप गाड़ी से ही जाएंगे, बस से तो अब जाना बस की बात रहेगी नहीं। मफी घर आ गई। मफी घर नहीं आ गई, मफिन जंगल में आ गई। हाँ, अभी आगे लिखा हुआ था वन्य जीवों को रास्ता दे। तो मैं कह रही थी ये तो हमारे साथ ही चल रहा है। वन्य जीवन है ये जंगली कुत्ता है, ये हमारा जंगली कुत्ता है, जंगली डुग्गू। तो जंगली डुग्गू चल दिया है एक बहुत अच्छे से मौसम में, पहाड़ों के बीच, जंगलों के अंदर, क्या करने के लिए? स्टेकेशन करने के लिए। तो अभी हम जब पहुंचेंगे मैं दिखाऊंगी कितना प्यारा है वो जगह। प्रशांत ने ही पसंद करी थी क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था एज यूजुअल, तो इनकी पसंद से मैं वहां जा रही हूँ। देखेंगे कि अब आगे हमें क्या करना है।
गाइस हम लोग अपनी लोकेशंस पर पहुंच चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ाना है, बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। और एक दिखो और दिख गया मफिन, टिक टिक टिक, वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख, भौंक भी रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गाड़ी नहीं, उतरना पड़ गया। यहाँ मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा, पहाड़ों पे आके ना अच्छा लगता है, लेकिन 2-3 दिन बाद पहाड़ों पे बोर होने लगते हैं। इसलिए हम लोग जब भी ट्रिप बनाते हैं ना तो छोटी ट्रिप्स बनाते हैं पहाड़ों पे, बस थोड़ा सा रिलैक्स किया एंड देन अपने वापस से कामों में लग जाओ। यहाँ पे ना एक डॉग भी है। माफी यहाँ पे तो यार नीचे जाना पड़ेगा खाने के लिए। खाने का देखना पड़ेगा। माफी को क्या हो गया, घूमने करने आया है मफिन। मैं आपको टूर देती हूँ जब तक। तो ये है छोटा सा विला, तो ये है इसकी एंट्री। ओके, मैंने भी खुद अभी देख रही हूँ आप ही के साथ। तो ये है यहाँ पे लिविंग रूम, चारों तरफ इसमें कर्टेन ही लगा रखे हैं। अच्छा, सीढ़ियाँ भी हैं, इधर टीवी है, और ये शायद बाहर के लिए है, ये बाहर के लिए है। तो यहाँ पे है डोर, बाहर जाओगे तो बाहर कुछ खास नहीं है। किचन कहाँ है? किचन भी थी, ये है इनकी किचन, खास नहीं है कुछ। तो एक बेडरूम ना यहाँ पे भी है ऊपर, ये देखिए 2 बेडरूम है इसमें, एक नीचे था और एक ऊपर। मैं ना स्टेयर्स से आ गई थी, इस तरीके से खड़ी है स्टेयर्स यार। तो स्टेयर्स के जस्ट बगल में एक बेडरूम है, ये वाला। दाल और रोटी मंगाई है और चावल। बहुत मन से प्रशांत ने ये बुक किया था एयरबीएनबी के थ्रू, लेकिन यहाँ पे आके हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंटर किया, पूरे में डस्ट, इतना गंदा कर रखा है इस घर को। और वॉशरूम तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, मतलब कोई वॉशरूम यूज़ करने के बाद चलाना ही भूल गया है। इतना गंदा हो रहा था कि मैं तो गई ही नहीं वहाँ पे, बस सिर्फ मेरी एक निगाह पहुँची और मैंने भैया पलट लिया अपने आप को। बाकी सारी चीज़ें इतनी गंदी, इतना डस्ट कर रखा है यहाँ पे, सच में पूरा मन ख़राब हो गया। अभी तक हम लोगों ने अपनी गाड़ी से सामान नहीं निकाला है, सिर्फ इस वजह से ही, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा हमारा यहाँ पे। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, 1 घंटे बाद खाना आया। चलो वो तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो हम लोगों ने जैसे तैसे मैनेज कर लिया, क्योंकि प्रशांत का खाना तो मैं वैसे भी रख कर ही लेकर आई थी। लेकिन जगह जगह ना आपको मैं कैसे दिखाऊँ, मतलब ऐसी गंदगी है जो कि डस्ट है यहाँ पे, लिटरली सफाई जैसे हुई ही नहीं है। ये ऐसे कौन देता है किसी को, ऐसे कौन देता है, मुझे बताओगे आप, कौन देता है किसी को ऐसे? इतने बुरी तरीके से ये कंडीशन हो रही है। और ऊपर तो ना छिपकली की बीट भी पड़ी हुई है। छिपकली जो होती है, ये देखो जगह जगह बस गंदगी ही हो रही है यहाँ। ये बस साफ़ है बाथरूम जिसे मैंने यूज़ किया फिर। और यहाँ पे आप हालत देखो, बेड के ऊपर टूटा हुआ टेबल लैम्प पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये ऐसी बीट पड़ी हुई है छिपकली की। और ये देखना कौन ऐसे बना के छोड़ देता है, ये देखिए, ये देखिए आप, क्या तो हालत हो रही है। मतलब जो हम लोगों ने एयरबीएनबी पे देखा था ये वैसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही गंदा हो रखा है। कोई सफाई नहीं है यहाँ पे, जाले लग रहे हैं लिटरली यहाँ पर। देखो यहाँ पे वो दे रखा है, लेकिन सिंक है नहीं। ये किचन है इनकी, किचन में कुछ नहीं है सिवाय एक माइक्रोवेव के। का तो इतना मूड ख़राब हो गया कि वो जब से आए हैं ना तब से ही एयरबीएनबी से कॉल पे लगे हुए हैं कि भाई मुझे कैंसिल करवाना है, घर चलते हैं वापस। ऐसे तो नहीं रह पाऊँगा मैं, रात में सोऊंगा कैसे, तब से कॉल पे लगे हुए हैं लगातार। गाइस फाइनली ये प्रॉपर्टी हमने कैंसिल कर दी, एयरबीएनबी के थ्रू ही कैंसिल हो गई है।
तो अब हम अपना सामान तो हमने वैसे भी नहीं निकाला था, हम बैठे कहाँ हैं, देखो यहाँ बैठ रहे थे बाहर, यहाँ बैठे हुए थे और सोफे पे बैठे थे। नीट एंड क्लीन नहीं है। एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, हो सकता है बाकी लोगों का अच्छा रहा हो, क्योंकि रिव्यूज देख के ही आए थे हम। हाँ, लेकिन जब तुम किसी को दे रहे हो तो कम से कम साफ तो रखो, एटलीस्ट बाथरूम जो कि डिजास्टर था, बहुत ही गंदा, इतना गंदा मैं बता नहीं सकती। चलो चलते हैं, हमें 1.5 घंटे आगे भी जाना है। कपड़े चेंज कर लिए, नाइट सूट पहन लिया। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अब रुक गए। बताना क्या इशू हुआ। एक्चुअली में वो जो केयर टेकर था ना, उसने आके बहुत रिक्वेस्ट करी, उसने ये कहा कि सर आप प्लीज रुक जाओ वरना मेरे को नौकरी से निकाल दें। और हम लोग ऐसे हैं नहीं कि किसी की नौकरी पे बात आए। प्रशांत एकदम से पूरा का पूरा रिफंड मिल गया, लेकिन फिर भी हमने उनके ओनर से बात करी, वो तो क्या बहुत गुस्सा हो रहे थे इनके ऊपर। तो मैंने कहा कि आप गुस्सा मत होइए, ना ही इसे नौकरी से निकालिए, हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, हम आपको डायरेक्टली हम आपको पे कर देंगे। बिकॉज बाय दैट टाइम एयरबीएनबी वालों ने हमारी रिजर्वेशन कैंसिल कर दी थी और पूरा अमाउंट रिफंड कर देता। बट जस्ट बिकॉज इसने बहुत रिक्वेस्ट करी कि इसकी जॉब चली जाएगी, तो मैं नहीं चाहता ऐसे किसी की जॉब जाए, हमारी वजह से जाए, हमारी वजह से जाए। तो प्रशांत ने बोला कि हम लोग एक दिन रुक जाएंगे और आपको पैसे पे कर देंगे उसके। हाँ, तो हम अलग से इनको पैसे पे कर देंगे, लेकिन हम रुकेंगे एक ही दिन, 2 दिन के लिए हमने कहीं और बुक कर लिया है, क्योंकि आने में बहुत टाइम हो रहा था, वरना हम रिजर्वेशन कैंसिल नहीं करते। तो हमने एयरबीएनबी पे बात करी और उन्होंने फट से हमारा रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। आप ये बात भी तो सोचो, जैसे आप घुसे हो और पूरा घर गंदा हो, मतलब हमसे पहले जो कोई छोड़ के गया होगा ना, पूरा घर वैसे ही गंदा था। आप सोचो कि जब से हम लोग आए तब से हम लोग 3 घंटे बाद जाके अब सेटल हुए हैं। अब जाके हमने अपना सारा सामान निकाला है गाड़ी में से, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, बैठने का भी मन नहीं कर रहा था। सोफे तो इतने गंदे हो रहे थे और बेडरूम्स और बाथरूम की तो मैंने हालत देख के मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। ऊपर तो अभी भी ऐसे ही है, मैंने कहा तुम नीचे का कर दो भैया साफ़, हमें नीचे ही रुकना है, ऊपर हम वैसे भी नहीं जाने वाले, तो आप नीचे का ही साफ़ कर दो। तो नीचे का उन्होंने साफ़ किया, उसमें 1 घंटा लग गया इनको। फिर जाके मैंने सोचा कि अब मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ और थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। अब बस एक ही दिन रुकेंगे और मैं नहीं रुक सकती यार, चाहे आप मन को कितना भी मनाने की कोशिश करो, बात तो सिर्फ इस बात पे अटक जाती है ना कि जब आप कहीं से थके हुए आए हुए हो और तब आने के बाद आपको ऐसा मैस मिले कि आप वहाँ पे जाकर रिलैक्स ना करने की बजाय और स्ट्रेस ले लो। तो स्ट्रेस लेने के लिए कोई वैकेशन पे नहीं आता, रिलैक्स करने के लिए आते हैं सभी। और हमें तो यहाँ पे आके सच में स्ट्रेस ही हो गया था, इतना गंदा घर देख के। इस विला के जो लैंडलॉर्ड है वो तो थे ही नहीं यहाँ पर, वो बाहर रहते हैं, लेकिन जो केयर टेकर है, जो इस प्रॉपर्टी को संभालते हैं, वो भी नहीं थे जब हम यहाँ पहुँचे थे। वो 1 घंटे बाद आए हैं और हमें चाबी भी ना किसी और से मिली थी। अगर उन्हें कहीं जाना भी था, लेट आना था, तो कम से कम घर तो साफ करके जाते पहले से। मफिन जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाऊं। यहीं से कहीं से वो खाना ला रहा है हमारे लिए प्रशांत, वही देखने जा, खाना देखने जा। अब खाना भी नहीं खाऊंगे, मफिन रहने दे, तेरे कांच चिप जाएगा, पूरा जंगल है ये, मत जाओ ऐसे। खाना नहीं खाना मुझे अब, मफिन चलो, जवाब नहीं है, चलो आ जाओ। यार मैं उधर नल लगा रखा है, अच्छा हाँ, उसके ऊपर, और सिंक है नहीं उसके अंदर, मतलब, और ऊपर जो है इन्होंने कुंडी लगा रखी है, और कुंडी लगाने के लिए जो वो होती है वो नहीं लगा रखी, मतलब जाएगी किसमें। अजीब अजीब सा आर्किटेक्ट है भाई। ये देखो यहाँ पे इतनी बड़ी, ये मैंने भी पूछा था जब मैं आई थी, मैं तभी पूछा था आपसे, ये ऐसे कहाँ होती है, और वो भी कोने में क्यों है, और सिंक कहाँ गायब है, सिंक कहाँ गायब है, सिंक होती भी तो वो कोने में क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पे, यहाँ बहुत गड़बड़ है, थोड़ा बहुत नहीं। और मफिन का चल रही है, मफिन की चल रही है वॉर, देखो इसके साथ मंकी के, ये रहा मंकी, मफिन मंकी के पीछे पड़ा हुआ है। मंकी देख ले, वो तो वो कुछ खा रहा है, फ्रूट खा रहा है वो कुछ। ए मंकी, हमारे ऊपर ना बंदरों ने हमला कर दिया है, इधर बंदर है और उधर ऊपर से बंदर हैं, कम से कम 7-8 बंदर आ गए जो चारों तरफ से हमें घेर लिया है। मफिन हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। भैया हमें तो डर लग रहा है प्रशांत, बंद करो ये सब ड्रामा, बंद करो यार प्रशांत। ये देखो इतने सारे बंदर हैं, उधर भी है एक बंदर,
एक उधर बैठा हुआ है और वो तो पता नहीं मफिन को हूल दे रहा है। देख रहे हो कैसे नाटक कर रहा है मफिन इसके साथ। ये देखो कैसे ड्रामे कर रहा है, कैसे कैसे करतब दिखा रहा है ये देखो एक और आ गया मफिन, ये भी तेरे से पंगा लेने आया। ऊपर नहीं चढ़ेगा। क्या चल रहा है ये प्रशांत? बंदरों का हमला हो गया हमारे ऊपर हो गया जानवर बाहर हैं और इंसान जू में है। इंसानों को हमारा रात का खाना जिसमें मैंने मस्त मेलन काटा है, प्रशांत को यही पसंद है। हाँ अभी 7 साढ़े 7 हो रहे हैं, थोड़ी बहुत भूख लगी तो ब्रेड पे बटर लगा के खा लेंगे, लेकिन मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा। दिन में एक बार अच्छे से खा लो ना फिर नहीं मन करता, तो वो पूरी तरह से एक सर्कल बन जाएगा। हम लोग एवोकाडो लेके आए थे रात में, हमारा खाना खाने का ऐसे कुछ ऐसा बन नहीं, और ब्रेड पे लगा के दे देना वही टोस्ट। और यहाँ पे हम लोग धुरंधर मूवी देख रहे हैं। मैं तो पार्ट 2 भी देख लिया लेकिन प्रशांत ने अभी तक नहीं देखी। हाँ देख लूँगा, चलो जल्दी बनाओ। मैं बना रही हूँ गुआकामोली। यस बहुत कुछ काम अपने आप कर लिया। यहाँ पे बन गया है एक हेल्दी, क्या बना है? टोस्ट, हेल्दी टोस्ट, एवोकाडो टोस्ट। और यहाँ पे मैंने चाय बना ली है और मतलब मिल्क के पैकेट हम लेके आए थे और हमने बना ली चाय और यहाँ पे हमारा रेडी हो रहा है और मैं खाऊंगा इसे। यही है आज हमारा डिनर। गुड मॉर्निंग गाइस। रात में तो थोड़ा ठंडा था लेकिन अभी भी हवा में ठंडी है। ये पूरा जंगल है पीछे की तरफ, तो चाय पीने का मन कर रहा है सुबह उठते ही सबसे पहले। ये तुमने ड्रीम किया होगा ना बचपन में, जंगल में एयरबीएनबी में ये तो होता है भाई, लक वाली चीजें होती है थोड़ी सी। यार सिंक नहीं है सबसे बड़ी बात। सिंक होती तो मैं सिंक में धोती ना, सिंक ही नहीं है। और ये प्लास्टिक के स्टूल हैं तो खराब नहीं होंगे, इसीलिए मैंने रखा है। सुरक्षा में बैठा हुआ है यहाँ पे, कोई जंगली जानवर आएगा तो उसे खा जाएगा। हेलो आ जाओ है मफिन, ये से दोस्ती करोगे, ये तो सबसे पहले सबसे दोस्ती कर लेगा। पूंछ तो हिला के भाग जाएगा। सामान खरीदा तो था कैंपिंग के लिए, लेकिन देखो ऐसी जगहों पर भी काम आ रहा है क्योंकि यहाँ पर किचन के नाम पर कुछ नहीं था। हमें तो लगा कम से कम इंडक्शन तो होगा, इंडक्शन भी नहीं था, सिर्फ माइक्रोवेव रखा हुआ था। बर्तन तो छोड़ ही दो। तो वो तो हम लोग अब कैंपिंग वगैरह करने लगे हैं ना, तो हमारे पास इतना सामान रहता है कि कहीं भी खड़े होकर अपनी चाय वाय बना सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ पर मेरा छोटा सा स्टोव है मेरे पास, जिसमें एक सिलेंडर लगता है छोटा सा। मैं आपको दिखा दूँगी, कभी दिखाया भी होगा आपको। आप मेरे ना वो वाले व्लॉग देखिएगा कैंपिंग वाले, उसमें पूरा बताया है मैंने। तो इसे ना आप कमरे में भी बैठ के आराम से चाय बना सकते हो कहीं भी रख के, ये इतना ज़्यादा सेफ है। इससे अच्छे बिस्किट्स मैंने कभी नहीं खाए। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। वॉइस के हैं, मैं नाम इसका मेंशन कर दूंगी। ये देखिए, गिरना जाए। हाँ, ये देखिए ये वाले बिस्किट्स अच्छे हैं टेस्ट में। ये बीबी डेली पर मिल जाएंगे, शायद मैंने पहले भी आपको कभी बताए हैं। ये वाला इसका नाम है। और बीच में ना सैंडविच वाले होते हैं, ये सैंडविच बिस्किट कहलाते हैं। तो बीच में ना इसमें या तो चीज़ भरी हुई होगी या चॉकलेट, दोनों तीनों फ्लेवर के मिलते हैं। एक दो और फ्लेवर हैं जो आप चेक कर लेना, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे। बच्चों को खिला दिया तो बच्चे तो हर बार यही मांगेंगे। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, चेकआउट कर रहे हैं। हम लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। मतलब जो वैकेशन का मोड था ना वो थोड़ा सा फीका पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभी एक्सपीरियंस ना हर तरह के होते हैं, कभी बहुत बढ़िया भी होते हैं, कभी ऐसे भी हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि रुक जाओ, आगे बढ़ते रहो। तो हमने 2 दिन का कहीं और स्टे करा रखा है, तो वहाँ पे अभी जाएंगे। अगर वो बाई लक अच्छा निकला तो रुकेंगे 2 दिन, और क्या है। नहीं भी हुआ तब भी रुकेंगे क्योंकि पैसे जा चुके हैं। तो इसीलिए, और नहाएंगे वहीं पे जाके। बस अभी मैंने कल वाले ही कपड़े पहन लिए थे। चलते हैं।
बाय बाय माफू।